ये कोई कोई प्ले ग्राउंड है क्या? यहाँ आके मुकदमा चलाया जाएगा? आप आपस में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आप आपस में सरकार को चूना लगा रहे हैं। चुना नहीं, अरे चूना ही तो है ये, एक ऐसी लैंड जो कि सरकार ने जीवन यापन के करने की थी, आपने उससे खरीद ली, पूरा पैसा ले दिया, दे दिया, है ना। और 2003 के एग्रीमेंट के आधार पर 17 साल बाद आप मुकदमा लेके आ गए, और अब आप कोर्ट में आके वो सारे आपके लिए वो सब काम किए जाएं जो कि एक बाहर खड़े होके हो नहीं सकते। मुझे बताइए, ये काम जो है आज सड़क पर खड़े होके नहीं हो सकते, वो कोर्ट में आके करवाना है आपको। कोर्ट में वही काम होगा जो लीगल है। In this case, respondent number 1 died. On the last date also, I sought time to complete the legal years. And unfortunately, he is not in contact. 2 weeks further time be granted to me. केस में क्या है? But the 2 applications have been, one under Order 30 Rule 10 and another under Section 35 of the Stamp Act was rejected. 35। तो आप क्या चाहते हैं? यू आर वादी, हाँ, यू आर प्लेंटिफ। अमल। तो आप किस आधार पर दावा लाए हैं? But the suit was for specific performance. You have filed suit for specific performance on the basis of agreement. Of the agreement. Evidence stage आ गई? नहीं, अभी। But in the what happened? The original was plaintiff evidence के लिए है। प्लेंटिफ एविडेंस की स्टेज पे आई, तो ये जो आप जो 35 आपने एग्रीमेंट के संबंध में पेश करी होगी। हाँ जी। तो ओरिजिनल वाज विद द डिफेंडेंट। whether 35 can be pressed into service in respect of the photocopy. Two applications were filed, one under 13 Rule 10. What happened? The 13 Rule 10 कहाँ से आएगी? Defendants are 13 Rule 10 क्या होता है? That original was in 13 Rule 10 में तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड बुलाया जाता है। रिकॉर्ड का the defendant is government. नहीं, गवर्नमेंट नहीं है, पर उनने फाइल की थी परमिशन के लिए बिफोर द रेवेन्यू अथॉरिटीज। की परमिशन है? they are aboriginal tribes and for permission of the collector was required. Therefore अभी मुझे देखिए, ये सब चीजें नहीं जानता मैं कि 1310 का आवेदन आपने, मैं प्रेयर कहाँ है? 1310 कहाँ है? 1310 is page 26, P4 at page 26. इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि 3rd लाइन से, चूंकि उपरोक्त प्रकरण में वादनी के द्वारा बिक्री करारनामे की प्रमाणित प्रति जो ये तो आपने पूरा पैसा भी दे दिया। हाँ, पूरा पैसा दे दिया। तो पूरा पैसा दे दिया तो अब तो वैसे भी इम्पाउंड नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। दिस डॉक्यूमेंट देखिए, पढ़िए, इस डॉक्यूमेंट पढ़िए, सब बेकार है, सब मुकदमे बेकार है। आप पढ़िए, डॉक्यूमेंट इज एनेक्सर P1। सर पढ़िए, मैंने निकाल लिया, पढ़िए। बात ऐसे कि मेरी मौजा इतने में हेक्टेयर भूमि ऐसा इतना रकबा 25,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से कुल 17,000 रकबा इसका कम है ना। खसरा नंबर इतना में से 0.20 तथा खसरा नंबर इतने भूमि रकबा में से कुल रकबा, यानी क्या लिखा है? खसरा कुल रकबा 0.70 बटा 0.282 हेक्टेयर भूमि एकड़ की दर से कुल 17,500 में विक्रय करने का पक्का सौदा किए। मतलब इसमें एकड़ होगा इतना 25,000 रुपए एकड़, लेकिन ये जगह कम है तो 15-17,000 होगी, है ना जी। तथा सौदा पेटे बयान में नकदी संपूर्ण राशि 17,500 आपसे प्राप्त कर चुकी हूँ। अब किसी प्रकार की कोई राशि लेना शेष नहीं है। क्योंकि मैं उस भूमि का पंजीयन कलेक्टर महोदय बालाघाट की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात आपके पक्ष में निष्पादित कर दूंगी तथा पंजीयन करने में मेरे द्वारा किसी प्रकार को हीला हवाला अथवा टाल मटोल नहीं किया जाएगा। ये कर दिया 18/7/2003 को। और फिर आपने दावा लगाया, कब लगाया दावा है जून 2017 में। जून 2017 है ना। इसमें आप ये कर रहे हैं सब कार्रवाई, वो कलेक्टर ने परमिशन दे दी इसको? कलेक्टर ने परमिशन दे दी, उसी के लिए करा लो आप जो कराना, उसी के लिए सूट फाइल किया। वो ये इसकी थोड़ी से, ये कोई एग्रीमेंट थोड़ी है। दिस इज नॉट द एग्रीमेंट। बिक्री करारनामा जरूर लिख दिया, बट एंटायर अमाउंट यू हैव पेड। क्या एंटायर अमाउंट पेड? हाँ। और ये इम्पाउंडिंग नहीं होगी इसकी। और वो भी फोटोकॉपी है।
ओरिजिनल उसमें पेश है उनके, उसी के लिए 1310 में हमने वो सब रिकॉर्ड नहीं करेंगे, यू फाइल दी सूट, या जो जब मिल जाए तब करिएगा। हम ये कोर्ट के अंदर, कि कोर्ट क्या है, मतलब कोर्ट में ये सब आगे काम होंगे क्या, कि 1310 में वहां से बोला सूट मेंटेनेबल नहीं है, आज की तारीख में एग्रीमेंट है नहीं आपके पास, एग्रीमेंट साक्ष्य में ग्राह्य योग्य नहीं है, धारा 35 हम आपके अलाउ करें 13 से, मतलब कोर्ट नहीं हो गया, मतलब ये कोई प्ले ग्राउंड है क्या, यहाँ आके मुकदमा चलाया जाएगा। आप आपस में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आप आपस में सरकार को चूना लगा रहे हैं। चुना नहीं, अरे क्योंकि चूना ही तो है, ये एक ऐसी लैंड जो कि सरकार ने जीवन यापन के करने की थी, आपने उससे खरीद ली, पूरा पैसा ले दिया, दे दिया, है ना। और 2003 के एग्रीमेंट के आधार पर 17 साल बाद आप मुकदमा लेके आ गए, और अब आप कोर्ट में आके वो सारे आपके लिए वो सब काम किए जाएं जो कि एक बाहर खड़े होके हो नहीं सकते। मुझे बताइए, ये काम जो है आज सड़क पर खड़े होके नहीं हो सकते, वो कोर्ट में आके करवाना है आपको, कोर्ट में वही काम होगा जो लीगल है। ये क्यों किया जाए आपके साथ, ये जो है, और उन्होंने प्रतिदावा भी कर दिया, उसने मना कर रहा होगा वो एग्रीमेंट को, कब्जा मांग रहा है उसमें, कब्जा मांग रहा है वो आपसे। हाँ। कब्जा आप पे है, कब्जा इसमें लिखा नहीं है एग्रीमेंट में। कब्जा इस एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, पर फिर हमने प्लेट में बोला है कि कब्जा हमारा है। इसीलिए 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 नहीं लिखा कि जो है, प्लेट के पैराग्राफ नंबर 6 में लिखा था कि हमको इकरारनामे के निष्पादन से कब्जा प्रदान कर दिया गया है। लेकिन इकरारनामे में इसलिए नहीं लिखा कि इसके ऊपर अभियाल स्टाम्प ड्यूटी लग जाएगी पूरी, उस समय इसलिए नहीं लिखा होगा आपने। इंपाउंडिंग के लिए इसीलिए तो हमने भेजा कि इंपाउंडिंग किया जाए, Impounding, हम आई विल नॉट परमिट यू टू इम्पाउंड दी इसलिए हम तो पूरा दिस डॉक्यूमेंट इज कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल। ऐसा दस्तावेज जो कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल है, इम्पाउंड नहीं हो सकता। आई विल से दिस and this is not admissible in evidence until unless it is registered। रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं 3 में। 13-10 में क्या मांगा, अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि माननीय कलेक्टर महोदय बालाघाट में राकरत राजस्व मौजा थपेरा कि मैं पारित आदेश दिनांक 4 से 2004 पारा पक्षकार अन्य विरुद्ध वाले प्रकरण को आहूत करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अब प्रकरण को आहूत करेंगे आप, उसके अंदर से ओरिजिनल निकालेंगे। हाँ। कहाँ लिखा है कि ओरिजिनल जो है को बुलाया जाए वहां से? इसी में लिखा ना कि ओरिजिनल उसी में फाइल है, ओरिजिनल उस रिकॉर्ड में फाइल किया, और कोर्ट ने भी इसी ग्राउंड पर रिजेक्ट किया कि हम उसको वहां से 13 रूल 9 में डॉक्यूमेंट वहां से ले सकते हैं। वहां है ऑर्डर 13 रूल 9 में हम वहां से हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो फिर आपसे मंगाया भी क्यों जाए, वहां से क्यों मंगाया जाए, मतलब वहां से मंगा के आपको दे दिया जाए ये कागज, कोर्ट में आ जाए, उसके बाद में इम्पाउंडिंग नहीं होगी, इसकी इम्पाउंडिंग तो होगी ही नहीं। ठीक है, वो नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट तो रिकॉर्ड पे लाना पड़ेगा, जैसे लाना है वैसे लेकर आइए। तो और आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव। सामने वाला जो है जब प्रतिदावा लगाया हुआ उसको लड़िए, ये दावा तो आपको मेंटेनेबल ही नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। Not even I have paid all the consideration on possession is with me. This suit for specific performance is the only remedy with me. Not maintainable. This document on the basis of this photocopy, I will not pass any order. You show me any judgment. For that suit is maintainable for a specific performance. बताइए ना कि ये दस्तावेज जो है, जो दस्तावेज कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल है, उसकी इम्पाउंडिंग हो सकती है। इतना ही तो पॉइंट है। आप लोग लेकर आपने मुकदमा डालते हो, पेश करते हो, और यहाँ स्टे भी मिल गया होगा आपको एक आध कोर्ट से, तो है ना, स्टे भी मिल गया तो आपने कुछ तो बहस की होगी अच्छी, अब पहले नहीं की तो अब कर दो भाई। समय है, बहस वकील है, वकील को क्या करना है, बहस ही करना होती है, कानून बताना होता है। But I have the judgment that for even the consideration amount, a document which is compulsory registrable, whether photocopy of that can be impounded. a photocopy cannot be impounded, but तो आप भाजा के लो 13-9 में। हम काहे ऐसे दस्तावेज 13-9 में हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइल मिलेगा, हम क्या पकड़ कर लाए लोगों को उसमें, क्योंकि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा आपने 13-9 स्पेसिफिक जो डॉक्यूमेंट फाइल करेगा उसको मिलेगा। जब होगा तब देखिएगा आप साक्ष्य। आप भाई देखिए, अभी आप जो है इम्पाउंड की बात करेंगे तो दिक्कत में आएगी। इम्पाउंड के लिए मैं आपके खिलाफ लिखूंगा। अब 13-10 के अंदर जब एविडेंस की स्टेज आएगी तब वो लेकर आएगा, कुछ आएगा, तब करिए जो करना है।
पर हमारी तो बिना उसके तो हमारा सूट ही फेल हो जाएगा ना। फेल होने लायक है। I have paid all the consideration. I got the possession. The defendant has become dishonest. Even I don't have to show the radiant willingness because possession is delivered to me, and the suit for SPG performance is the only remedy with me. नहीं, वो लोग क्या चाहते हैं? इसको वही उसको सब्स्टिट्यूशन के लिए हमको 1 हफ्ते का टाइम दे दें तो हम उसको लास्ट में, क्योंकि रिस्पोंडेंट नंबर 1 की डेथ है। नहीं, हमें उसका कुछ नहीं करना, मन मर गया होगा, उससे क्या मतलब है? अभी हम मान रहे हैं कि जिंदा है, मान लेते हैं जिंदा है।